जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास की सबसे बड़ी एकादशी, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, वह 23 नवंबर को पड़ रही है, यानी वह कल को पड़ रही है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही खास होती है, साल में एक बार ही आती है। यह सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम, जो कि विष्णु भगवान के ही स्वरूप होते हैं, उनके साथ इनका विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि विष्णु भगवान 4 महीने बाद योग निद्रा से उठते हैं और इसके बाद सारे शुभ मंगल कार्य, जो भी शादी विवाह होने होते हैं, वह सब शुरू हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी का कार्तिक माह में बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें करने वाले 3 ऐसे उपाय जो कि बहुत ही खास हैं और जो आपको अवश्य करने चाहिए। यह पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही अपनी कथा में बताए हैं। उनकी कथा से सुनकर ही आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो पहला उपाय है, तुलसी जी में 1 रुपये का सिक्का आपको कैसे रखना है, उससे आपको उपाय जो करना है। दूसरा उपाय आपको समी के पत्ते से करना है। समी का पत्ता जो होता है वह विष्णु भगवान के साथ साथ महादेव को भी अति प्रिय होता है, तो आपको एक उपाय समी के पत्ते से करना है। तीसरा उपाय आपको चौमुखी दीपक से करना है। अगर आपने कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया है, चौमुखी दीपदान नहीं किया है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। ये तीनों उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही खास बताए हैं और इन उपायों को करना बहुत ही सरल और बहुत ही आवश्यक है। इनसे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे और आपके जीवन में जो भी कष्ट और समस्याएं चल रही हैं, उनका जल्दी ही अंत होगा। आप सभी को पता है कि जो एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन हमारे विष्णु भगवान जी जो होते हैं वह अपनी योग मुद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं। यानी इस दिन पहले विष्णु भगवान को जगाया जाता है, जिसे लिए देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात को 11:03 पर होगा और समापन 23 नवंबर रात को 9:01 पर होगा। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वह 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह को किया जाएगा। तो इसका जो आपको व्रत और विवाह जो संपन्न कराना है वह आपको 23 नवंबर को कराना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से यह तीनों उपाय करने हैं, जो कि बहुत ही सरल है। अगर आप इन तीनों उपायों को करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ आप पर माता लक्ष्मी और शिव शंकर का भी आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इस दिन तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है और इस दिन शालिग्राम और तुलसी माता की जो विवाह कराता है उन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। तो आप अवश्य तुलसी विवाह भी अवश्य कराएं। इस दिन तुलसी माता की भी बहुत अच्छी तरीके से पूजा की जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है और विवाह संपन्न किया जाता है। अब जैसे ही आप यह सब विधि से जो भी आप तुलसी माता की पूजा करते हैं, विवाह कराते हैं, देव को उठाते हैं, वह जो आपके घर में पूजा हो जाती है, उसके बाद आपको यह उपाय करना है। इसमें आपको लेना है 1 सिक्का, 1 रुपये का आपको सिक्का ले लेना है, चाहे वह चांदी का हो, लेकिन उस पर किसी भी भगवान की जो आकृति बनी होती है वह नहीं बनी होनी चाहिए, ठीक है। किसी जैसे कई बार लक्ष्मी माता की होती है, गणेश भगवान जी की होती है, उस तरीके की कोई आकृति नहीं होनी चाहिए। अगर शिव वाला आपको सिक्का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, आप उस दिन इस सिक्के को खरीद भी सकते हैं। तो आपको अगर नहीं आप चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं तो सिंपल जो सिक्का हाथ होता है 1 रुपये वाला, आपको वह ले लेना है। 1 लाल रंग का आपको कपड़ा ले लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपकी पूजा वगैरह संपन्न हो जाएगी तो जो यह लाल कपड़े में आपने सिक्का रखा है, आपको इसको हल्दी में डुबो लेना है, ठीक है। हल्दी आपको थोड़ी सी ले लेनी है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप उसको पीस ले और पानी में उसको गीला करके सिक्के को आपको अच्छे से डुबो लेना है। और जैसे सिक्का पीला हो जाएगा तो लाल कपड़े के साथ ही आपको इसको तुलसी माता की जो गमला है जहाँ पर तुलसी माता रखी है वहाँ पर आपको इसको रख देना है, ठीक है। इसको आपको वहाँ पर पूरे दिन रखना है। आपने जैसे पूरे दिन रख दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह को
यानी शुक्रवार को आपको यह सिक्का, चाहे तो आप इसको सुबह को शुक्रवार को उठा लें, नहीं तो आपको क्या करना है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का अति प्रिय होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको शाम को उठाना है, यानी प्रदोष काल के बाद आपको इसको उठा लेना है सिक्के को लाल कपड़े के साथ, और इसकी इस तरीके की पोटली बना लेनी है। क्योंकि माता लक्ष्मी की रात के समय जो पूजा की जाती है तो वह बहुत प्रबल होती है और उससे हमें बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलता है। तो हमें इसकी पोटली बनाकर इस तरीके की सिक्के को बना लेनी है, और फिर रात के समय पूजा करने के बाद आपको इसको अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, जहाँ पर आप अपनी जो भी संपत्ति, जो भी आपका पैसा है, जहाँ पर तिजोरी है आपकी, उसको आपको वहाँ पर रख देना। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी, और यह सिक्का आपको पूरे साल तक रखना है, यानी अगली एकादशी तक यह सिक्का आपको रखना है। तो यह था हमारा पहला उपाय, जो कि धन संपदा के लिए था, यानी आपके घर में अगर धन संबंधित समस्या है तो उसको दूर करने के लिए यह था पहला उपाय। अब हम दूसरा उपाय करेंगे, जो कि शमी पत्र से आपको करना है। यह उपाय आपको शमी पत्र से करना है। इसमें आपको 2 शमी पत्र लेने हैं। इस उपाय को आपको कैसे करना है, जैसे आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान अभी अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं, तो यह उपाय हम भगवान शिव शंकर के साथ साथ विष्णु भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए करेंगे। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 1 घी का दीपक, 2 शमी पत्र, थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा सा लाल चंदन। चाहे तो आप जल का लोटा भी ले सकते हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर जाना है आपको महादेव के मंदिर में। इस उपाय को आप चाहे तो सुबह को करें, चाहे शाम को करें, लेकिन अगर आप शाम को कर रहे हैं तो प्रदोष काल में इस उपाय को करें। यानी जब हल्का सा आपको लगे कि अंधेरा होने वाला है, सूर्य छिपने वाला है और चंद्रमा निकलने वाला है, तो आपको यह उपाय करना है। तो आप इसको प्रदोष काल में करें। आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान अभी 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे, तो इसलिए इस उपाय में हम विष्णु भगवान के साथ साथ शिव को भी प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास 2 शमी पत्र हैं, ठीक है, 2 साफ सुथरे से शमी पत्र ले लेने हैं। जो हमारे पास 2 शमी पत्र हैं उनको हम, जो हमारे पास गाय का घी है, आप ध्यान रखिए कि सिर्फ गाय के घी से यह उपाय करना है। तो जो हमारे पास गाय का घी है, हम उसमें शमी पत्र को अच्छे से डुबा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 शमी पत्र लेंगे, गाय के घी में उसको डुबाएंगे, और फिर उस पर लाल चंदन पर भी उसको अच्छे से डुबा लेंगे, तो लाल चंदन से उस पर लेपन हो जाएगा। फिर हम इस शमी पत्र को समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर इस शमी पत्र को हम समर्पित करेंगे। शमी पत्र की जो डंडी होनी चाहिए वह जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। आप अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हुए शमी पत्र वहाँ पर समर्पित करें। फिर दूसरा शमी पत्र लेना है और यह भी आपको घी में डुबे लेना है, और उसके बाद आपको फिर से लाल चंदन में इस शमी पत्र को लेप कर लेना है, क्योंकि घी लगा है तो अच्छे से शमी पत्र चिपक जाएगा। उसके बाद आपको यह शमी पत्र भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिए कि सिर्फ एक ही कामना के लिए यह है, जो भी आपकी सबसे जरूरी कामना हो उसकी ही इच्छा पूर्ति की कामना करते हुए यह शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है। फिर जो घी का दीपक आपके पास है, आपको वह प्रज्वलित करना है। चाहे तो आप उपाय करने से पहले कर ले, चाहे आप जब यह शमी पत्र समर्पित कर दे उसके बाद भी आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको शिवलिंग के सामने समर्पित करना है, यानी जलाधारी के सामने आपको यह दीपक समर्पित करना है। उसके बाद आप भगवान शिव शंकर से अपनी प्रार्थना करें। जो भी आपकी विशेष कामना है, जो भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें। 108 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें, और इसी के साथ आपको क्या करना है कि यह दीपक आपको वहां से उठा लेना है। यानी शाम के समय आप जैसे मंदिर में जाएंगे तो आपको पहले ये दीपक वहां पर प्रज्वलित करना है। अगर मंदिर में ही कहीं पर पीपल का पेड़ हो तो यह दीपक आप वहां से उठा लेंगे, और पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वही दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें, आपकी जो भी मनोकामना पूर्ति की है वह जल्दी पूरी होगी, क्योंकि यह उपाय हमने भगवान शिव शंकर के साथ साथ विष्णु भगवान के लिए भी किया है। तो हमें विष्णु भगवान और शिव शंकर का दोनों का ही हमें आशीर्वाद मिलेगा इस उपाय को करने से। तो यह था हमारा दूसरा उपाय, जो कि विशेष कामना पूर्ति के लिए था। अगर आपको मेरी दोनों वीडियो अच्छी लगी हो
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरीके की हर नई वीडियो मिलती रहे। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वह बहुत ही खास है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ आप देवउठनी एकादशी को ही कर सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनको विवाह संबंधित दिक्कत आ रही है, यानी जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो यह उपाय आप उनके लिए कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उनका तत्काल ही विवाह संपन्न हो जाता है, 3 महीने के अंदर ही विवाह हो जाएगा। तो जिनके भी विवाह में रुकावट आ रही है वह इस उपाय को एक बार अवश्य करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक चौमुखी दीपक। ठीक है, आपको एक घी का चौमुखी दीपक ले लेना है, चाहे आप आटे का बनाएं चाहे आप मिट्टी का दीपक लें। उसके बाद उसमें आपको 4 बाती अलग अलग लगानी है, यानी वह जुड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 अलग अलग बाती लगाएं। उसके बाद आपको चाहिए चावल। आपको इसमें 11-21 जितने भी चावल लेने हैं ले लेने हैं। उसके बाद वह चावल खंडित नहीं होने चाहिए, और उन चावल में आप थोड़ा सा हल्दी में पानी डालकर उन चावल को आप पीला कर लें। फिर आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, उसके बाद आपको इस उपाय में क्या करना है, जैसे ही आपके घर में देवउठनी एकादशी को तुलसी माता की पूजा हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति के विवाह में दिक्कत आ रही है उस व्यक्ति को अपने हथेली पर रखकर यह दीपक जलाना है। ठीक है, दीपक जलाना है, और उसके बाद आपको उस व्यक्ति को जो ये चावल है ना, पीले चावल, आपको यह चावल इस दीपक में डालने हैं। ठीक है, उसी व्यक्ति से आपको इन चावल को भी डलवाना है। दूसरा, आपको उस व्यक्ति को हल्दी लगानी है। थोड़ी सी हल्दी आपको माता को लगानी है, थोड़ी सी हल्दी उस व्यक्ति के हाथों पर या गाल वगैरह पर आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। तो यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इस उपाय को आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद जो चौमुखी दीपक आपने लगाया है वह दीपक आपको तुलसी माता की जो गमला वगैरह है उसमें आपको रख देना है। तो यह था हमारा तीसरा और बहुत ही खास उपाय जो देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। यह बहुत ही मांगलिक सिद्ध होता है, और इस उपाय को करने से जिस व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है उसका बहुत ही जल्द विवाह संपन्न हो जाता है, और गृहस्थ जीवन में खुशियां हमेशा बरकरार रहती हैं। तो आज के यह थे हमारे 3 उपाय। आशा करती हूँ आपको हमारे 3 उपाय अच्छे लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरीके की हर नई वीडियो मिलती रहे।